you by Cricket.com। मेरी ऐप में तो मस्त बोनस मिलती है। Register and get 2,500 welcome bonus। खेलो असली फैंटेसी on cricket.com। डाउनलोड cricket.com now। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। खतरे में आईपीएल प्लेऑफ्स। अब वो किस लिहाज से खतरे में हैं? अब खतरे में इसलिए है क्योंकि आपको पता है पहले ही इंग्लैंड और पाकिस्तान की एक सीरीज होनी थी जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ी एज ऑफ नाउ जो खबर है कि वो चले जाएंगे। एक डिस्कशन जरूर चल रहा है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन क्या इंग्लिश खिलाड़ी रुकेंगे, ये तो सवाल था ही। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल अब बिजनेस एंड की तरफ बढ़ रहा है और प्लेऑफ्स के समीकरण अब सारी टीमें अपने अपने लगा रही हैं। नो डाउट आपको पता है कि भाई मुंबई बाहर हो चुकी है, पंजाब बाहर हो चुकी है, लेकिन बाकी टीमें अलाइव हैं। ऐसे में एक खबर और आई है जो सारी फ्रेंचाइजीज को डरा रही है। खबर यह है कि प्लेऑफ्स के ही वक्त पर वेस्ट इंडीज ने जो है होस्ट करना है साउथ अफ्रीका को। सबसे पहले आपको उसका फिक्सचर दिखाते हैं क्योंकि अब ऑफिशियल हो चुका है। पहले खबरें चल रही थी, अब ऑफिशियल कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है 23 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। अब ये वही वक्त है जहां पर आईपीएल के प्लेऑफ्स भी क्लैश करेंगे। और टी20 वर्ल्ड कप से पहले इन दोनों टीमों के लिहाज से अगर आप नेशनल टीम्स की बात करें तो उनके लिहाज से ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का यहां पर इनके पास मौका रहेगा। जमैका में ये तीनों मुकाबले होने हैं और आपको पता है 21 तारीख से आईपीएल के प्लेऑफ शुरू हैं। मान लेते हैं अगर 21 वाला भी ये खिलाड़ी खेल जाएं, 22 तक तो जाना पड़ेगा क्योंकि 23 को पहला मुकाबला है। और आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ इंडिया में जो है और वेस्ट इंडीज़ में टाइम डिफरेंस तमाम चीज़ें हैं, तो ऐसे में टेंशन बढ़ गई है। ये तो आपने देख लिया कि इसके फिक्सचर्स क्या हैं, पीछे आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। हेनरिक क्लासन है, सुनील नरेन तो नेशनल ड्यूटीज अब उनके लिए नहीं है, लेकिन आंद्रे रसल, माकरम, राजस्थान की बात करें तो शिमरन हेटमायर, रॉबमैन पॉवेल जो कप्तान है, माकरम साउथ अफ्रीका के कप्तान है, इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने कहा था रॉब की से जब उनकी चर्चा हुई कि इस सीरीज़ के लेकर क्या करना है तो जॉस बटलर ने कहा था बिल्कुल जो हमारे जितने भी टी20 वाले खिलाड़ी हैं सारे होंगे वहाँ पर। हालांकि एज ऑफ नाउ साउथ अफ्रीका से भी हमने देखा कि इंस्टेंसेस इन द पास्ट वो रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल असाइनमेंट्स चले और आईपीएल भी था तो एक कमज़ोर टीम इंटरनेशनल असाइनमेंट पर जाती थी, आईपीएल में उनके खिलाड़ी होते थे। और वेस्ट इंडीज़ में तो हम ज़्यादा देखते हैं कि वो क्लब क्रिकेट पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप है तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फैसला क्या लिया जाता है। हालांकि स्क्वाड्स इस सीरीज़ के लिए पर्टिकुलर दोनों टीम्स ने अभी अनाउंस नहीं किया। वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड इनके आ चुके हैं, वो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले प्लेऑफ्स का फिक्सचर क्या है, क्यों ये पेचीदा हो रहा है मामला। अब आप ये देखिए 21 तारीख को है आपका क्वालिफायर 1, देन 22 को एलिमिनेटर, 24 को क्वालिफायर 2 और 26 को आपका फाइनल। तो ये डेट साफ तौर पर क्लैश कर रही हैं। अब आ जाते हैं स्क्वाड्स पर एक एक करके, दोनों स्क्वाड्स, और फिर देखिए कितने ज़्यादा खिलाड़ी हैं और उनकी प्रेजेंस इंपैक्ट कर सकती है। एज ऑफ नाउ क्योंकि सारी टीमें ही मिक्स में हैं तो हर एक टीम की बात करें तो एडन मार्करम आपको पता है ये हैदराबाद से, जेरार्ड कोइट्जे मुंबई इंडियंस, इनकी छुट्टी है, इनको कोई दिक्कत नहीं। क्विंटन डिकॉक लखनऊ सुपर जायंट्स मिक्स में है अभी, मार्को एंसन सनराइजर्स हैदराबाद, हेनरिक क्लासन सनराइजर्स हैदराबाद। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद के तो 3 विदेशी खिलाड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगेन राजस्थान का मैंने जिक्र किया था, केशव महाराज वहां पर, केशव महाराज भी तो हैं, केशव महाराज चले जाएंगे। डेविड मिलर गुजरात टाइटंस, एज ऑफ नो बहुत कम चांस है। एनरिक नॉके दिल्ली ने बेंच पर बिठा रखा है बट मिक्स में है तो इनको भी ऑब्वियसली, कगिसो रबाडा की भी छुट्टी हो चुकी है पंजाब किंग्स। और फिर आगे अगर आप देखेंगे तो ट्रिस्टन स्टब्स, दिल्ली के भी बड़े सारे खिलाड़ी हैं, ट्रिस्टन स्टब्स का आप यहां पर नाम देख रहे हैं। और इनके जो रिजर्व्स हैं उसमें नांद्रे बर्गर, वो आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वो हैं। अब दिल्ली से ही वेस्ट इंडीज कैंप में अगर आप जाएं तो शेहोब भी है वहां पर, ये ना भूलें। और शेहोब को क्योंकि वो खिला रहे हैं तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आपको एक बार दिखा देते हैं कि वेस्ट इंडीज के जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के हैं, और मोस्ट लाइकली आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि इन्हीं में से कोई होंगे। अब ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहेंगे और बीसीसीआई की तरफ से कम्युनिकेशन कि भाई खिलाड़ियों को अवेलेबल कर दीजिए, तो वो सीरीज कैसे होती है, क्या होती है, क्योंकि देन वेस्ट इंडीज को भी तो एक हिट लगेगा ना, क्योंकि वहां पर भी ब्रॉडकास्ट और तमाम चीजें, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे आपस में इन 3 क्रिकेट बोर्ड्स को, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और देन बीसीसीआई। इधर से आप देखिए रॉबमैन पॉवेल जो दोनों कप्तान है, मार्करम वहां के कप्तान, रॉबमैन पॉवेल यहाँ के कप्तान। रॉबमैन है राजस्थान में, अल्जारी आरसीबी का भी जो है समीकरण अभी है बरकरार बना हुआ है। शिमरन हेटमायर मैंने आपको बताया राजस्थान रॉयल्स से, शमार जोसेफ लखनऊ सुपर जायंट्स अलाइव, निकोलस पूरन लखनऊ सुपर जायंट्स, शे होप दिल्ली, आंद्रे रसल, ये ना भूले कि फिल सॉल्ट ने जाना है और आंद्रे रसल भी चले गए तो कोलकाता की टीम की ताकत आप कहीं ना कहीं मानेंगे कि आधी हो गई। सिमिलरली शिमरन हेटमायर, जॉस बटलर राजस्थान, बड़े 2 अहम खिलाड़ी हैं इनके। रोमेरो शेफर्ड मुंबई, इनकी छुट्टी हो चुकी है। बाकी अगर आप देखेंगे तो उतने ज़्यादा आपको वहाँ पर उस तरीके से नाम नहीं दिखेंगे। तो ये एक बड़ा सरदर्द हो चुका है। आईपीएल प्लेऑफ्स अब
टीमें जो है वो तो सस्पेंस बना ही हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस पर 2-3 दिन में क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि टीम्स को भी फिर पता रहेगा आपके जो रिजर्व्स में खिलाड़ी हैं उनके इर्द गिर्द आपको फिर टीमें अपनी तैयार करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ा झटका एज ऑफ नाउ अगर आप देखिए, कोलकाता से आप रसल और सॉल्ट का तो तय है क्योंकि इंग्लैंड वाला, और ऐसे राजस्थान से आपको जॉस बटलर का तय। अगर मान लीजिए जॉस बटलर वहां से चले गए, रॉबिन पॉवेल और हेटमायर दोनों चले गए, फिर क्या होगा? साउथ अफ्रीका के उनके नांद्रे बर्गर, केशव महाराज चले गए, उनके पास तो ओवरसीज खिलाड़ी नहीं बचेंगे, हालत थोड़ी टाइट हो जाएगी वहां पर। तो ये एक थोड़ी सी खबर ऐसी आई है जिससे फ्रेंचाइजीज में थोड़ा सा टेंशन हो गई होगी। अब इंतजार है इनके स्क्वाड का। अब क्या ये सेकेंडरी स्क्वाड्स देते हैं? अगर वैसा दिया तो फिर कोई किसी को दिक्कत नहीं है, फिर बस इंग्लैंड प्लेयर्स की एब्सेंस में वो प्लेऑफ्स हो रहे होंगे, बाकी खिलाड़ी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि क्या सबसे ज़्यादा जो टीम इफेक्ट होंगी, इंपैक्ट होंगी, वो राजस्थान और केकेआर है? और ऐसे में क्या अब उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि टॉप 2 में वो फिनिश करें, ताकि उनको एटलीस्ट एक मौका एक्स्ट्रा मिले? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत